जय हिंद दोस्तों। आज हो क्या रहा है हमारे भारत में। आज हमारा भारत एक ऐसा भारत बनते जा रहा है जहाँ बोलने की भी आज़ादी नहीं है। ये मोदी आखिर कर क्या रही है, हम लोग को समझ क्या रखी है। बस हम लोग को झगड़ा करवा रही है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी दलित से, कभी यादव ब्राह्मण। क्या मतलब ये चल क्या रहा है भाई हमारे देश में। मुझे आप बता दो, इन सरकार ने किया क्या है सिर्फ एक जुमलेबाजी के सिवा। हम युवा बेरोजगार बैठे हुए, हम युवा कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे भारत में। सरकार कहती है कि मैंने बहुत सारी डेवलपमेंट की है, बहुत सारे, एक भी डिजिटल दिखा दे। क्या हुआ है आपका डिजिटल। ना ही आपका एक डिजिटल शहर बना, ना ही कुछ बना है। सड़कों की स्थिति वही है। आपके नाली हर घर जल नल योजना बिहार सरकार की वही है। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हुआ है। जहाँ तक मैंने देखा है, इसकी डेवलपमेंट मिशन जो भारत सरकार चला रही है, उसमें सिर्फ घोटाला ही घोटाला, सिर्फ अटेंडेंस के नाम पर घोटाला किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। ये क्या हो रहा है। आपने सब कुछ को निजीकरण कर दिया। और कितना निजीकरण करोगे। आप भी खुद निजीकरण हो जाओ। प्रधानमंत्री की सैलरी आधी हो जाएगी और खटनी ज़्यादा हो जाएगा। अपने तो भैया ऐसो आराम में रहेंगे बाबू साहब, सरकार सब। पर हम लोग विद्यार्थियों की और युवक की चिंता नहीं है इन्हें। अब ये कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या। अरे कांग्रेस तो वो है, कांग्रेस को तो वह देश मिला जो देश आज़ाद नहीं था, जिसने आज़ादी के लिए कांग्रेस ने बलिदान दिया है। कांग्रेस को वह देश मिला था जो बंजर भूमि था, जो आज भारत में कितने उद्योग और व्यापार और कितने मेट्रो स्टेशन, कितने आईआईटी, कितने आईआईएम उन्होंने स्थापित कर दिए, कितने कितने विभाग तैयार किए। हर एक विभाग का कार्य स्थल अच्छा से हो रहा था। यहाँ तक कि कांग्रेस का टाइम में जीडीपी भी ग्रोथ था। पर करप्शन तो भैया आप भी करते हैं। पर क्या है कि ये मीडिया वाले छुपा देते हैं। यही बात था कांग्रेस के टाइम में, वो करते थे तो पूरा उजागर हो जाता था। पर आपने क्या किया है, संविधान के चौथे स्तंभ को आपने खरीद लिया है। न्यूज वाले भी वही बोलते हैं जो आप कहते हैं, क्योंकि उनको तो आपने गाड़ी बंगला पैसों से खरीद लिया है। कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी, वो न्यूज वाले को नहीं खरीदती थी भैया। कांग्रेस ने इतने इतने आईआईटी, इतने आईआईएम, इतने इतने जल स्तर, मनरेगा, सब तो उन्हीं की योजना थी। आप चाहे आधार कार्ड ले लो, चाहे आप जीएसटी ले लो। जीएसटी के टाइम में आपने विरोध किया, आधार के टाइम में आपने विरोध किया, फिर उसी चीज को आपने अपने सरकार में अप्लाई किया। आपने नया किया क्या कुछ। सब कुछ होता भारत में अगर आज कांग्रेस की भी सरकार रहती तो। पर आपने ये सारा निजीकरण किया है। आप अपने आप को गरीब साबित करते, मैं बोलता हूँ मैं चाय वाला। अरे भैया आप कौन सा चाय वाला है भैया। आप तो पूरा ऐसे आराम में घर में बैठे रह रहे हैं, फूल पे एकदम गाड़ी से गाड़ी चल रहा है, सेलिब्रिटी के साथ घूम रहे हैं। अंबानी अडानी की आपकी सरकार है। आखिर कहाँ कुछ आप विकास कर रहे हैं। देश की विकास की बात कीजिए, गरीबी हटाने की बात कीजिए, हम युवा को रोजगार देने की बात कीजिए, देश की तरक्की कीजिए। देश का निजीकरण नहीं कीजिए। आप निजीकरण करके बहुत गलत कर रहे हैं। आप जो है फॉरेन कंपनी को कुछ निजीकरण करने के लिए दे रहे हैं, कुछ इंडिया में दे रहे, चलो। पर आप निजीकरण का विरोध कीजिए। निजीकरण हम लोग नहीं होने दे सकते। निजीकरण आपका सॉल्यूशन नहीं है। आखिर आपका जीडीपी ऐसे क्यों घटा। आपकी सरकार ने क्या गलती की। जब आपके नेता पढ़े लिखे नहीं होंगे तो यही ना होगा हमारे देश का हाल। आखिर कांग्रेस में तो कम से कम मैंने देखा कि कोई मूर्ख नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सब एमए पीए, एमए पीएचडी वगैरह, बीएड वगैरह किए हुए हैं। आपके तो मंत्रिमंडल में मुझे लगता है कि पढ़े लिखे नहीं है उतना। मंत्रिमंडल में उतना पढ़े लिखे नहीं है जितना आपके, क्या बोले, आपने तो एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद ही कर दिया। एजुकेशन सिस्टम की तो आप बात करो ही नहीं। रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी सरकार है, जैसे अटल जी ने बहुत सारे अपने कम कार्यकाल में कितनी सारी योजनाएं लाई थी। सब शिक्षा अभियान उन्हीं की थी, जिन्होंने, जिनके कारण आज गरीब बच्चे सब शिक्षा अभियान ले रहे हैं। मैं चाहता हूं आप भी कुछ ऐसा ही योजना लाए जो देश के विकास में सहयोग हो। सब कुछ बेच दो, सब कुछ बेच दो, ट्रेन बेच दो, एरोप्लेन बेच दो, क्या है बेचना। सब कुछ सॉल्यूशन है बेचना। अपने आप को भी बेच दो। कल मन करेगा तो पूरा दिल्ली बेच दो, कलकत्ता बेच दो, पूरा देश बेच दो। मतलब ऐसा क्या विपत्ति पड़ गया है कि मतलब बेचना जरूरी हो गया। समझ में आ रहा है हमको।
और आपको भी समझ में आ रहा होगा। इसलिए कहते हैं देश को पहले रखिए और देश के हित के बारे में सोचिए। कभी कभी दल से भी उठना पड़ता है, दल से ऊपर उठना पड़ता है जनता के लिए। आज अटल जी थे, जब भी वो संसद भवन में जाते थे, जब वो खड़े होते थे तो कोई बोलते नहीं थे, वो सारे दल को एक साथ लेके चलते थे। उनकी भी तो बीजेपी सरकार थी, आपकी भी तो बीजेपी सरकार है। आखिर आप सारे दल को लेके क्यों नहीं चलते हैं? सारे दल को लेके क्यों नहीं चलते हैं? जब से आपकी सरकार बनी है, सिर्फ आपके जो लोग हैं वो क्या बोले, आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता सब, कोई कुछ बोले भी तो खराब, कोई कुछ बोले नहीं बोले भी तो खराब। आपको देश हित के बारे में सोचना होगा, हम युवाओं के बारे में सोचना होगा। हम युवा आगे बढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। अपना झोली भरने से कुछ नहीं होगा, चाहे